सीबीएलओ में लास्ट पे निकलते निकलते बोलूंगा, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी बोलूंगा। वो ना, वो कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग, वो सीसीआईएल ने लॉन्च की। ये मदिया बेटा, ये ऐसे है कि वैसे? चलो, हो गया स्टार्ट। कहाँ मैं छुपाई, यो छुपाई। सी बेटा, नाउ वी लुक्ड एट द मनी मार्केट। मनी मार्केट में आपने एक चीज देखा, पार्टिसिपेंट्स ज्यादा बैंक्स, कॉरपोरेट्स, है ना, और बाइंग्स, जो इन्वेस्टर्स भी ज्यादा होते हैं ना, वो यही लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एफआईआईज, यही। देयर इज अनदर मार्केट which is known as capital market. वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही आइडिया दिया था थोड़ा। ओके, डन। Now today we will look at capital market. Again, capital market is the part of the financial market, है ना? Because we said it in the beginning. Now there are certain financial securities which are exchanged or traded with the purpose that money raised will be used for a long period of time, है ना? जो ये होते थे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इसका मेजर यही होता था, लिक्विडिटी क्रंच। आ जाइए बेटा, लिक्विडिटी क्रंच होता था, कभी मिसमैच होता था, कभी तो उसलिए यूज होता था। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती थी, तो यू विल नॉट दैट टाइम रिजॉर्ट टू लॉन्ग टर्म फंडिंग। नाउ व्हेन फर्म्स, companies need funds for a long period of time, they resort to which market? They resort to which market? ये सारा यूज पे है और नीड पे है, कॉमन सेंस है। If you need funds for a long period of time, to which market you will resort to? Capital market. Otherwise, earlier आप मनी मार्केट में जाते थे ना, मनी मार्केट में यू वुड गो टू द मनी मार्केट, यू वुड इशू द कंपनी इज इन नीड ऑफ फंड्स, गवर्नमेंट इज इन नीड ऑफ फंड्स, बैंक्स आर इन नीड ऑफ फंड्स, कॉर्पोरेट्स आर इन नीड ऑफ फंड्स, दे इशू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स in order to raise the money for a short period of time. Now, to finance major capital expenditure projects, है ना, ये ख्याल रखिएगा इस चीज का, ये बड़ा बड़ा टेक्निकलिटी है। जो ये है, ये जो है ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, ये मेजर चीज है इसमें। ये सुनिएगा बेटा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जब इशू करती थी फर्म्स, कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स, दे इशूड इट, उनको कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी होती थी, कोई ग्रोथ प्रोजेक्ट दिमाग में, उनके पास फंड्स नहीं होते थे, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, बिकॉज लिक्विडिटी मिसमैच होता था, तब वो इशू करते थे। बट कैपिटल मार्केट, यू गो टू द कैपिटल मार्केट व्हेन यू नीड फंड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ, you have diversification, you have growth, you have capital expenditure projects in mind, wherein funds will be locked in for 25-30 years, and it's a huge project. That time you will use which market? Capital market. लिखिए definition. The capital market is an important The capital market is an important constituent, ये अंग्रेजी का वर्ड है ना, constituent, sorry,
गलत स्पेलिंग लिखी मैंने। कॉन्स्टिट्यूएंट, ये निकला है वर्ड कॉन्स्टिट्यूट से, है ना, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, ब्रैकेट में लिखिएगा फाइनेंशियल सिस्टम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ मार्केट फॉर, इट इज अ मार्केट फॉर long term, it is a market for long term it is a market for long term funds, long term comma both equity and debt, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना है, both equity and debt, both equity and debt, 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 comma, and funds can be raised, and funds can be raised within and outside the country. See now, clear है बेटा, clear है बेटा? You know, please understand this thing. I use two words here. इसीलिए मनी मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, है ना, लॉट। इसमें दो ही होते हैं, मेजरली दो ही होते हैं, मेजरली। फिर उसमें फिर किस्में होती है, मगर मेजरली यू हैव टू, यू हैव इक्विटी एंड यू हैव डेट। सी फर्क क्या है असली ना, अगर फ्रॉम द टॉप देखेंगे फर्क क्या है। Through equity, if you buy the equity securities, equity shares, you become the owner of the company. You are the owner of the company. Then if you have the major shareholding with you, you can become a part of the board of directors. ये नहीं है जरूरी अभी ये बेटी मेरी खरीदेगी शेयर किसी कंपनी की, फिर उनको दादागिरी दिखाएगी, नहीं। You can only be a part in the decision making when you have a major shareholding with you. Then you can become a part of the board of, even still board of directors don't run the company. It is the management. मगर they are answerable to the board of directors. देखो मेरे पास भी मामूली शेयर है जेके बैंक के, मेरे पास क्या, my father has मामूली से 12,000 शेयर है। मैं जाऊंगा उनको मैनेजर को बोले मेरा बैंक है थोड़ा सा इतू सा मेरा भी, मगर क्या मैं बोल सकता हूं? अरे ऐसे ही लाखों शेयर होल्डर है जिनको मेरे से ज्यादा शेयर है, 12-12 लाख के, वो मुजरा नहीं है। जिनको करोड़ों में शेयर होते हैं वो ओनर्स, ओनर सारे हैं, वो असल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब जो ये बेटा है, आई सेड यू इक्विटी एंड डेट, सॉरी, इक्विटी में एक चीज है और डेट में एक चीज है। थोड़ा मैं एक्सप्लेन ये करूंगा, फिर लिखने में ये तो आपको पहली आइडिया मिलना चाहिए। इक्विटी और डेट में असली फर्क क्या है? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, दे बिकम द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनको दो बेनिफिट्स होते हैं, पहले सुनिएगा। एक, यू हैव अ पार्ट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, विच कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग यू इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ, मगर कैन इक्विटी शेयर होल्डर क्लेम डिविडेंड? क्वेश्चन आ सकता है वहां पे, कैन इक्विटी शेयर होल्डर क्लेम डिविडेंड? नो, नो। आप कंपनी के मालिक है, कंपनी को लॉस हो गया इस साल, आप क्या कंपनी को बोलोगे नहीं मुझे डिविडेंड दे दो? नो, यू हैव नो क्लेम। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे डिविडेंड, हम रिटेन करेंगे बिकॉज वी हैव अ ग्रोथ प्रोजेक्ट, वी हैव अ, आपको आया समझ? आपका तो वैल्यू बढ़ रहा है, आपको डिविडेंड की उस वक्त जरूरत ना ही आप क्लेम कर सकते हो। मतलब यू कैन नॉट गो टू द कंपनी नाउ गिव मी डिविडेंड, दे विल से गो एंड सेल योर शेयर्स, गो टू हेल, सेल योर शेयर्स टू समवन एल्स। मगर फिर आप बोलोगे सर फिर क्या फायदा है इक्विटी को? इक्विटी को एक बहुत बड़ा फायदा है, दैट्स कॉल्ड कैपिटल गेन, दैट्स कॉल्ड, जब आपने बेटी शेयर ले लिया, शेयर था तब 112 रुपए में, आज वही शेयर 2030 रुपए में है। कितनी वेल्थ आपकी
एक्यूमुलेट हुई। इक्विटी शेयर होल्डर को एक ये है फायदा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या? जितना कंपनी ग्रो हो रहा है आपका वेल्थ भी उतना ग्रो हो रहा है। मुझे याद है, आई स्टिल रिमेंबर इट, आई स्वेयर, मतलब वेल्थ एक्यूमुलेशन। माई फादर हैज परचेज्ड द शेयर ड्यूरिंग द आईपीओ। देयर आर टू वेज ऑफ परचेजिंग, प्राइमरी मार्केट और उसने प्राइमरी फायदा मिलता है प्राइमरी मार्केट में। 10 रुपए का उसने शेयर लिया है, एक 10 रुपए का शेयर। तो एक बार मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला ही, अभी थोड़ा थोड़ा मैंने ये पढ़ा था स्टॉक मार्केट्स, मतलब आई वाज नॉट, ना ही मैं अभी भी एक्सपर्ट हूं, ना ही तब थोड़ा आइडिया है, आइडिया, यू गेट आइडिया। मैंने तब देखा, ये आई स्टिल रिमेंबर इट, 1800 रुपए जेके बैंक के 180 रुपए एक शेयर का वैल्यू था 1800, मगर इन्हें फिर स्टॉक स्प्लिट किया तो वो एक ही बात हो, मतलब माय फादर हैड 1200 शेयर्स, दे बिकेम 12,000, इतना वैल्यू रुदा था। आई टोल्ड हिम सेल देम, 2013 की बात है। आई टोल्ड हिम सेल दीज शेयर्स, ही गॉट एग्रेसिव, ही सेड, क्या बकवास बोलते, करो तुम चुप, ये ही सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैंने चुप किया, मैं क्या उसको बोलता, सेड बकवास बोल रहे हो, वो ये, इसमें तो मुझे डिविडेंड मिलता है, वो ये मिलता था साल का 10, 12, 15, कभी 30, डिपेंडिंग ऑन डिविडेंड उतना। और इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड की रेट, जितने शेयर होंगे उतना ज्यादा डिविडेंड, बेसिकली दे से डिविडेंड पर शेयर, दे गिव डिविडेंड 2 रुपया, 58, 54, और फिर जिसके पास जितने शेयर होंगे उसको उतना ज्यादा, क्योंकि इस पे मत कोई फिक्स्ड रेट होगी, क्योंकि ये तो इक्विटी है, यू आर डायरेक्टली द ओनर ऑफ द कंपनी। इसे बीचा मना इशुन जरूरी हमेशा कैपिटल गेन, मगर इसको वेल्थ हुई थी ना, इसने 12,000 शेयर लिए थे, 12,000 शेयर लिए थे 10 रुपए के, वो 1,20,000 के लिए थे। आज इसके पास वेल्थ थी 12,000 इंटू 180, वो होते हैं कुछ, मुझे लगता है 12 लाख, लगभग 23 रुपये गई ना, जमक ज्यादा मे बसान शायद। मे दोप अमिस गई तम सात 23 रुपये 2023 मज गो वारिया। सोन क्या उस तम सात 21,000 रुपये उस पौंड, यू कुड हैव बीन अ करोड़पति बाय नाउ। आई टोल्ड हिम सेल देम, ही वाज एग्रेसिव, ही सेड क्या बकवास बोलते हो, ये तो जेवरी गई है। शेयर प्राइस डिप्ड टू 43 रुपीज फ्रॉम 180। Today, after so many years, it is still at 105. वो मार किसने अभी भी टच नहीं किया। नहीं है जरूरी आप लोग, हर कोई अमीर बनेगा स्टॉक मार्केट में, थिंक टू चेरी पिक थिंग्स। आपको है समझ? अब आप बोलोगे सर आपको कैसे लगा, मुझे तब सीधे समझ आया, मेरा यार इतनी ये उतनी बड़ी कंपनी है भी नहीं, मगर उनने जहनमगार, उन्हें तब विंडो ड्रेसिंग की थी, बाकी चीजें की थी, रोजी पिक्चर दिखाई थी, फिर वो केस हो गया उसका किंगफिशर वाले का, विजय माल्या, उस पे जेके बैंक ने भी लोन दिए थे, न्यूज़ आई। और यू नो दिस स्टॉक मार्केट्स इट्स एन इमोशन, इट्स एन, ये आपको पता है, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट्स जो दुनिया के हैं इट्स इमोशन। अगर अभी से इंडिया विंस द T20 वर्ल्ड कप, आप देखोगे स्टॉक मार्केट में बज आएगा, अप हो जाएगा, या खुदा न खास्ता वॉर हो गया, या इमेजिन करो आप इंदिरा गांधी को जब शॉट किया है, कब, किस साल में, हैं ना, क्यों को ना 75 है, बकवास क्या बोलते हो। या व्हेन राजीव गांधी वाज किल्ड, व्हेन वाज राजीव गांधी किल्ड, 1990s के बाद ही छिना तो पाई। इमेजिन करो तब स्टॉक मार्केट की हालत क्या हुई होगी, डाउन, क्या कोलैप्स गुमत, क्या लोगों को डर लगा होगा, भाई इस मुल्क का प्रधानमंत्री सेफ नहीं, हम कौन सी ये है, हर कोई तब किया होगा क्या, सेल इट, श्रम, बेसिकली इमोशन। ये क्या है स्टॉक मार्केट सारा, इट्स इमोशन बेसिकली। once the system collapses, वर्ल्ड वॉर के करीब क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ना, these things, that's why the stock market, it works on the basis of the emotion. And you know, when company needs funds for a pretty long period of time, they always issue which shares? Equity. Now, there is another instrument. There are two. One is equity. Equity अब आपको समझ आ गया.
दूसरा है डेट, दूसरा है डेट गो कर्शिट पर कर्ज, डिबेंचर्स जिनको बोलते हैं। कंपनी बोलती है आओ लोगो शेयर मत खरीदो, मेरे डिबेंचर्स खरीदो, बिकॉज कंपनी नोज आई नीड फंड्स फॉर ओनली 7 years, I need funds for only 10 years. So why to dilute the control? Why to dilute the? क्यों? अगर कंपनी शेयर इशू करेगी कंट्रोल डाइल्यूट होगा। यस, क्योंकि और शेयर होल्डर्स आएंगे, कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। एट द टाइम व्हाट दे इशू? डिबेंचर्स। मगर डिबेंचर्स आर रिस्की, एक किस्म से रिस्की। सी क्यों? डिबेंचर होल्डर्स को कोई कैपिटल गेन नहीं होता है। उनसे आपने लाख दिया, उनको लाख ही वापस देना, मगर हर साल उनको क्या देना है? इंटरेस्ट। उनको क्या देना है? डिविडेंड। मगर उनको डिविडेंड देने की आप पे कोई क्लेम, ओब्लिगेशन? इंटरेस्ट इज एन ओब्लिगेटरी पेमेंट। इंटरेस्ट इज एन, आपको देना ही देना है इंटरेस्ट। इफ यू फेल टू पे द इंटरेस्ट दे विल sue योर कंपनी और आपकी कंपनी नीलाम हो जाएगी। So that is why it is a double-edged sword debenture. If you are in losses, better is never to issue the debentures. That time better is to go for equity because you can regain the growth and all, but that's your control will be diluted. Debentures, it's an acknowledgement of debt. It's a long-term obligation that depends on the term. It has a term, 5 years, 7 years, 3 years, 10 years, but obviously they are more than 1 year. और डिवेंचर होल्डर्स को हमेशा आपको क्या देना होता है? इंटरेस्ट। इवन इफ यू आर इन लॉस यू हैव टू गिव देम इंटरेस्ट। एंड अगर आपकी कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, इक्विटी से पहले किनको पैसा देना है? डिवेंचर्स, बिकॉज मोस्टली दे आर सिक्योर्ड, they have a claim on the assets of the company, so they get payments before the equity shareholders. मगर इनमें एक चीज है, इनमें वैसा वो कैपिटल गेन के चांसेस, कैपिटल गेन इनमें है ही नहीं। देयर इज नो कैपिटल गेन। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन? मतलब आपने डिबेंचर लाख का खरीदा, ये 2 लाख नहीं बनेगा, बस इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन आपका हो जाएगा एंड ऑल दैट। फिर इसमें किसमें उसमें होती है। यू गॉट इट क्लियरली? तो मेजर इसके यही है। अब हाँ किसमें? यस, ऑब्वियसली, ब्रिलियंट, वेरी गुड क्वेश्चन। द मोमेंट यू इशू अ डिबेंचर यू हैव टू राइट इट। We are issuing these debenture. The face value of the debenture is 1 lakh and the rate of interest is 12%, 10%, 11%. And debentures will be repaid at par on maturity of 10 years. आपको लिखना है उसमें। वेरी गुड। इसमें जरूरी रेट फिक्स होनी चाहिए, वरना ये चलेगा जरूरी। ऐसा कोई डिबेंचर ही नहीं है जिसपे रेट फिक्स नहीं हुई। Oxygen. Okay. लिखिए, the capital market is a part of the financial market, from which companies are able to raise funds having a maturity of more than 1 year. क्लियर है बेटा? जो दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है, उसमें सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है कौन सा मार्केट? कैपिटल मार्केट। यस, बिकॉज इफ यू नीड हाई ग्रोथ फंड्स, if you need funds for your capital expenditure projects, you have to rely on which market? Capital market. क्लियर है बेटा? और मोस्टली इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा पार्टिसिपेट
नो डाउट कि इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट करें। आपको क्या लगता है खाली हम लेते हैं शेयर? नहीं, देयर आर फर्म्स हु बाय शेयर्स व्हेन दे हैव एडिशनल फंड्स। देयर आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप इमेजिन करो, एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देंगे कि आपको इससे समझ आएगा कैसे फर्म्स भी, बिकॉज सरप्लस फंड्स होता है। व्हेनेवर यू हैव सरप्लस फंड्स यू हैव अ स्कोप फॉर इन्वेस्टमेंट। यू नो हाउ इंश्योरेंस वर्क्स? Insurance is also a financial institution. How does insurance works? What is insurance? पीवी बेमारी है तो ऐसे ज्यादा कमजोर गमित। इंश्योरेंस क्या है? Yes. Insurance is a contract in which you are spreading your loss. आया समझ? You are telling people, come, give me premiums every year. We are going to secure your future. Very good. Ashkur sarni log job. Clear hai? You became finance accounts assistants. ठीक है? You all purchased cars. ठीक है? ठीक है? अब hatchback cars लिए किसी ने Hyundai, वो या आपने इसके हिसाब से लिया आपने गाड़ियां. Now you know on road there are all mad people, है ना? रनिंग द कार्स, है ना? पागल है, चरसी भी कोई है, वो है ना? यू अब क्या आपको पता है यार, कोई ठोक के जाएगा गाड़ी मेरी, 7-8 लाख की गाड़ी लाई है, बेहतर है इंश्योरेंस लेना। इंश्योरेंस में क्या आप करते हो? यू पे अ प्रीमियम एवरी ईयर, यू पे अ प्रीमियम एवरी ईयर। और उसमें क्या है, आप 1 साल का इंश्योरेंस लेते हैं, 2 साल का इंश्योरेंस या 3 साल का इंश्योरेंस, यू पे प्रीमियम एवरी ईयर। अगर आपको कोई नुकसान होगा वैसा, दैट लॉस विल बी शिफ्टेड टू द इंश्योरेंस कंपनी। अब आप यहां 100 बच्चे हैं, 100 ने गाड़ियां ली, 100 ने इंश्योरेंस भरा। आपको क्या लगता है हर किसी की गाड़ी ठुक जाएगी? कहां होगा? इवन इफ यू हैव इंश्योरेंस यू विल बी वेरी मच कॉशियस, इसको जख्म भी ना लगना चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना पैसा है? इनॉर्मस। आपको अंदाजा ही नहीं होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना पैसा होता है। अच्छा, आप सबने हेल्थ इंश्योरेंस लिया। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? खुदा न खास्ता अगर कोई बीमारी हो जाएगी, जो भी उस पर खर्चा आएगा वो कौन बेयर करेगी? इंश्योरेंस। आपने अपने घर को फायर इंश्योरेंस किया, आप क्या फिर भी आग लगाएगा कोई घर को? कैसे लगाई? इमेजिन करो कितनों को फिर आग लगती है? बहुत कम को। कितनों के एक्सीडेंट्स होते हैं? बहुत कम को। कितने बीमार हो जाते हैं? कब? बहुत कम। इंश्योरेंस कंपनी कितना कमाती होगी? कभी कोई नेचुरल कैलामिटी होती है तब उनको पे करना होता है, वरना यूजुअली कितना कमाते हैं? तो विल दे कीप दैट मनी आइडल? नो, दे इन्वेस्ट इट इन द मार्केट्स, दे इन्वेस्ट इट इन द फंड्स। दैट इज वाई रिटेल इन्वेस्टर मुजरा ही नहीं होता है। बैकिंग हमेशा किन की होती है? ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स की। वही मैं आपको बोलने वाला था। तो नाउ लिखिए, फुल स्टॉप। कैपिटल मार्केट इज फर्दर क्लासिफाइड capital market is further classified into primary market and secondary market. Primary market and secondary market. See, अब ये आपको पता है प्राइमरी मार्केट क्या है? न्यू इश्यूज मार्केट। इसीलिए जब मैं पढ़ाऊंगा ये तब मैं बोलूंगा ही ना, अभी आज ये खत्म हो जाएगा, इसका थोड़ा सा फिर कुछ रहता है तो वो मैं बोलूंगा। प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट है? न्यू इश्यूज मार्केट। मतलब जो पहली बार सिक्योरिटीज इशू होती है, आओ लोगों खरीदो मेरे शेयर, डायरेक्टली कंपनी इशू करती है। वो किस मार्केट में करती है? फिर क्यों रखा गया है सेकेंडरी मार्केट जब प्राइमरी मार्केट है? एग्जैक्टली टू एनहांस द लिक्विडिटी, टू एनहांस द। अब बेटी है मेरी यहां पे, इसने शेयर लिया, यहां पे मेरा भाई है, इसने शेयर लिया, तो अब इनको पैसों की जरूरत पड़ी, ग्रोथ रोथ भी हो गई, पैसों की जरूरत पड़ी। अब ये तो वापस कंपनी के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे कंपनी के पास? क्योंकि कंपनी तो यही रखा है, मुझे फंड्स फॉर एवर चाहिए, इक्विटी इज फॉर एवर। अब कहां कंपनी आपको वापस देगी? फंस गए ना आप। तो इसीलिए रखा गया है सो दैट देयर इज लिक्विडिटी, सो दैट देयर इज लिक्विडिटी। क्लियर है? आपको समझ आया?
अब डिबेंचर में जरूरत नहीं है लिक्विडिटी की, उधर आप वेट कर सकते हो 4 साल 5 साल 3 साल। इक्विटी में क्या वेट करोगे? करोगे वेट? क्या वेट करोगे इक्विटी में? कैनॉट वेट। कैन यू वेट फॉर 100 500 ईयर्स? कहां, वो चलते रहे, कंपनी चलती रही है। गोइंग कंसर्न, a company has an unlimited life। तो इसीलिए कंपनी ने मार्केट्स, सेबी ने सोचा, तब क्या सोचा? सेकेंडरी मार्केट्स का, ताकि जो ये सेकेंडरी मार्केट्स हैं इनमें आपके जो आपने परचेज किए हैं सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट, उनका क्या मिले? सेकेंडरी में। आपको आया समझ? अच्छा, हु रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट? सेबी। लिखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल मार्केट्स आर रेगुलेटेड बाय, capital markets are regulated by SEBI, SEBI, कैपिटल लिखिएगा, SEBI, SEBI ब्रैकेट में लिखिएगा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स में लिखिए ना, लिखिए द कैपिटल मार्केट्स एड, ये मैंने आपको बोला है, अब इसमें मुझे लिखाना था क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स अहम निकल रहे हैं। द कैपिटल मार्केट्स एड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मोबिलाइजिंग, मेन तो यही करता है ना, मोबिलाइज सेविंग्स को करता है, बाय मोबिलाइजिंग द सेविंग्स, बाय मोबिलाइजिंग द सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर्स, बाय मोबिलाइजिंग द सेविंग्स of the economic sectors and directing the same towards channels of productive use। मेन तो यही है ना, हर मार्केट की बुनियाद यही है, towards channels of productive use, towards channels of productive, this is what markets are based on। this is, है ना, मेन यही है, flow of funds, huh? You give them such instruments, you give them such financial securities in which they will invest, and the funds will be directed from the surplus sector to the productive sector, from the surplus sector to the deficit sector, and your idle funds will be channelized into the productive use। आया समझ? उससे तो आपको पता है। लिखिए बेटा, इसके साथ ही लिखिएगा दिस इज फैसिलिटेटेड, ये मुझे आपको बोलना था, इसमें आपको 1-2 MCQs निकलेंगे। दिस इज, इसी को फुल स्टॉप करके, दिस इज फैसिलिटेटेड, ये कैसे होता है? अब ये अरेंजमेंट कैसे होता है? दिस इज फैसिलिटेटेड थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स, इसमें 3 मेजर्स है कैसे होता है, जो मैंने अभी सिखाया, अब इसी को आगे बढ़ाएंगे। दिस इज फैसिलिटेटेड थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स। पहला फर्स्ट सीधे सीरियली लिखिएगा, फर्स्ट इशू ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटीज, इशू ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट, इशू ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट, issue of primary securities in the primary market, that is directing cash flow from the surplus sector, to the deficit sector, such as government and the corporate sector। आया समझ? है ना, पहला यही है प्राइमरी सिक्योरिटीज। दूसरा, इशू ऑफ
ये ख्याल रखिएगा, ये तीन चीजें हैं। पहले है प्राइमरी सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट, दूसरा इशू ऑफ सेकेंडरी सिक्योरिटीज, ये मैं समझाऊंगा ये क्या होता है। तीन, इशू ऑफ सेकेंडरी सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट, इशू ऑफ सेकेंडरी सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट, that is directing cash flow from the surplus sector, cash flow from the surplus sector to the deficit sector, from the surplus sector to deficit sector काटिए, from the surplus sector to financial intermediaries such as banking and non-banking financial institutions। इसकी फर्क समझिएगा प्लीज। बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, ये बहुतों को कंफ्यूजन होता है इसमें। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सी banking and non-banking financial institutions। See beta, see please understand the difference। एक है इधर बेटा जी, इधर पहला क्या मैंने बोला, अभी मैंने दो ही बोले, मगर ये बड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगा होगा यार सर ने क्या बोला। ये सर ने जो बोला सेकेंडरी सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट, पहला तो आपको समझ आया, प्राइमरी सिक्योरिटीज इन द, वेरी गुड, ये तो नॉर्मल है, इक्विटी, इक्विटी शेयर्स प्राइमरी मार्केट में इशू हुए, दैट्स इट, हुए न्यू इश्यूज मार्केट। दूसरा मैंने बोला सेकेंडरी सिक्योरिटीज इन द, वेरी गुड, इन द प्राइमरी मार्केट। देखो क्या है ये, बैंक बोलता है आ जाओ लोगों एफडी में इन्वेस्ट करो 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, वो कौन सा मार्केट है, प्राइमरी मार्केट। मगर सिक्योरिटी कौन सी है, सेकेंडरी, क्योंकि आप कभी भी उसको कन्वर्ट कैश में, यू डोंट नीड अनदर सेकेंडरी मार्केट फॉर दैट। ऐसे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स होती है, इंश्योरेंस स्कीम्स होती है, उसमें आपको कोई दूसरा सेकेंडरी मार्केट, जैसे मैं डालता हूं सिप में पैसा, कभी भी इसको बंद कर सकता हूं, आई डोंट नीड एनी अनदर सेकेंडरी मार्केट फॉर दैट। आपको आया समझ? सो दिस इज प्राइमरी सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी सिक्योरिटीज इन द, ये एक ही बात है, आया समझ? अब ये है फॉर दिस यू नीड अ सेकेंडरी मार्केट, फॉर दिस यू डोंट नीड अ, अब ट्रेन को सेकेंडरी मार्केट फॉर विच सिक्योरिटीज दोज। देखिए थर्ड, secondary market transactions in outstanding securities which facilitate द लिक्विडिटी। इससे मेन मकसद यही है बेटा। अब हम एक स्टेप, इसको पहले प्राइमरी पढ़ेंगे फिर सेकेंडरी तो होगा, क्लियर है? फिर मैं आपको कुछ असाइनमेंट रखूंगा घर के लिए, थोड़ा वो पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आएगा करीब तो मुझे पहले, ठीक है बेटा? से वो आपको इजी, मैं आपको बताऊंगा क्या। सेकेंडरी मार्केट की एग्जाम्पल क्या है इंडिया में? इंडिया में क्या ऑल वर्ल्ड सेकेंडरी मार्केट कौन सा मार्केट है? स्टॉक। तो यहां से आपको बोलेगा सेकेंडरी मार्केट इज आल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट से मत रखना सर।
देखिए बेटा, ये बेटी ने बोला एक एक कॉल करूंगा मैं, बात सुन सब कुछ। ओ अस्सलाम वालेकुम। ए शुक्र शुक्र आगा सही घर बार चल पाई के क्या कुछ कोई हां ना मुझसे आओ थोड़ा पांचू की अच्छा सॉरी थी सबसे क्या वीडियो ट्राई कर बनी वीडियो मिस्टर गोबरा, ये बेटी ने बोला ये थोड़ा सा और बोलिए सर मुझे, ये मैं ऐसे आपको सिंपल समझाऊंगा कैसे। प्राइमरी सिक्योरिटीज आपको समझ आया, इक्विटी शेयर्स बेस्ट एग्जांपल है ना। फॉर देम यू नीड डेफिनेटली अ सेकेंडरी मार्केट। अच्छा क्या, बिकॉज फॉर द लिक्विडिटी। Now these are secondary market securities in the primary market, bonds and debentures. Do you need a secondary market for them? कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, मगर क्या है, प्राइमरी पहली बार इशू हुआ है, बट उसकी खुद की मैच्योरिटी है जब वो वापस हो जाएगा। आया समझ? यू गॉट इट क्लियर? पोस्ट ऑफिस ने डिपॉजिट स्कीम निकाली, आपको बोला पोस्ट ऑफिस ने 4 साल पैसा रखो हम इतना देंगे, क्लियर है। या गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किए, गवर्नमेंट ने बोला आपको आप बॉन्ड्स में पैसा डालो, मेरे बॉन्ड्स होते हैं ना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सोवरेनियन बॉन्ड्स होते हैं, तो आपको इतना पैसा 4 साल हो जाएंगे, एक तो आपको पैसा, so you don't need another secondary market for that. For this you have to need to have an established secondary market wherein you can sell it to someone else, क्योंकि इसमें maturity, इनमें क्या है maturity, so you don't need another secondary market for them. समझ आया? इनको है ना maturity। लिखिए आप बेटा, स्टार्ट कीजिए अब प्राइमरी मार्केट। लेक्सा गोबरा, प्राइमरी हेडिंग ऐसे लिखिएगा, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, फिर इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। द प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट, द प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर न्यू इश्यूज, है ना, न्यू इश्यूज है, पहली बार जो हुए हैं इशू। द प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर न्यू इश्यूज, कॉमा, while the secondary market is a market
where outstanding or existing securities are traded, where outstanding or existing securities are traded. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? समझ आया? अब लिखिए और एक लाइन ताकि पूरी आपको इसमें ये मिल जाए. लिखिए, प्राइमरी मार्केट रेफर्स टू द मतलब सब के हुए लिखिए, द प्राइमरी मार्केट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम सरप्लस सेक्टर to the corporate sector and government sector, through primary issues. आया समझ? Primary issues, one time issues, through primary issues, and to banks and non-banking financial institutions through secondary issues. आया वही आई ना बात? प्राइमरी इश्यूज और सेकेंडरी इश्यूज थ्रू सेकेंडरी इश्यूज. क्लियर है बेटा? आया समझ? वेरी गुड. अब इसके आप लिखिए बेटा ना, क्या क्या फंड्स होते हैं इसमें, प्राइमरी मार्केट में क्या क्या फंड्स रेज होते हैं. क्लियर है? मेन तो यही इक्विटी होता है. लिखिए बेटा, द नेचर ऑफ फंड रेजिंग इन कैपिटल in primary is as follows. देखिए बेटा, आप ऐसे बनाइए, इससे आपको इजी हो जाएगा. प्राइमरी मार्केट में जब आप फंड्स इशू करते हैं, एक होते हैं डोमेस्टिक नेचर के. डोमेस्टिक नेचर क्या होता है? विद इन द कंट्री, ये सारा किसका है? प्राइमरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट में मत इशू करने हैं फंड्स. सेकेंडरी मार्केट क्या प्रोवाइड करता है? लिक्विडिटी. ये ख्याल रखिएगा. फंड्स अगर इशू होते हैं वो किस मार्केट में होते हैं? प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है? न्यू इश्यूज मार्केट. क्या? इसको लिखिए, प्राइमरी मार्केट कहीं पे लिखिए नोट ऊपर, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यूज मार्केट. प्राइमरी मार्केट इज also known as, yes, new issues market. Yes. हाँ, yes. ये नहीं, उसका होता है ना अपना रूट. मैं बताऊंगा ना आपको, वो बताऊंगा ना, उसको होते हैं ना. मुझे आप बोलिए एक चीज. सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस. वो तो मैं आगे बोलूंगा. यस, आईपीओ मैंने बोला ना. आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर. वो क्या होता है? यस, व्हेन कंपनी वांट्स टू गो पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इशू. जैसे अब प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में है ना यही फर्क. प्राइवेट कंपनी में भी इक्विटी होता है, मगर वो क्लोजली ओन्ड इक्विटी होता है.
उन्होंने वो मार्केट से पैसा मैं बोलूंगा आप लोगों को, आप डोंट वरी अबाउट दिस। लिखिए बेटा, पहले लिखिए डोमेस्टिक, ऊपर लिखिए हेडिंग डोमेस्टिक, ऐसे ही लिखिएगा, ऐसे याद रहेगा। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मींस विद इन द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ द कंट्री, जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। पहला, इक्विटीज, इक्विटी इश्यूज बाय, इक्विटी इश्यूज बाय कॉर्पोरेट्स, इक्विटी इश्यूज बाय कॉर्पोरेट्स। दूसरा लिखिए, दूसरा, इक्विटी इश्यूज बाय फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। दूसरा, इक्विटी इश्यूज बाय फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तीसरा, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय गवर्नमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय गवर्नमेंट, ब्रैकेट में लिखिएगा बॉन्ड्स, ब्रैकेट में लिखिएगा बॉन्ड्स। व्हेन गवर्नमेंट इश्यूज द डिबेंचर्स दे आर कॉल्ड बॉन्ड्स। थर्ड, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय गवर्नमेंट, डेट लिखा, हां, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय कॉर्पोरेट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय कॉर्पोरेट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय कॉर्पोरेट्स। आया समझ? फोर्थ, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट हो गया, डोमेस्टिक इतना ही है। हाँ बेटा, डोमेस्टिक, वो डोमेस्टिक को अपने मार्केट में, ब्यागो एक्सटर्नल, ब्यागो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल गो आप अमेरिकन कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, एक्सटर्नल। आया समझ? एक्सटर्नल, पहला क्या था? डोमेस्टिक, दूसरा क्या है? एक्सटर्नल। लिखिए पहला, उसमें एक्सटर्नल में पहला, इक्विटी इश्यूज, इक्विटी इश्यूज equity issues through issue of, equity issues through issue of, through issues of global depository receipts, ब्रैकेट में GDRs, global depository receipts, ब्रैकेट में GDRs, and American depository receipts, एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ब्रैकेट में ADRs। देखिए बेटा, वेरी गुड, GDRs एंड ADRs। सी बेटा, यू वांट टू टुमारो बाय द शेयर्स ऑफ अमेरिकन लिस्टेड कंपनीज, ठीक है? यू कैन नॉट डायरेक्टली बाय, यू हैव टू बाय देम थ्रू GDRs एंड ADRs। आया समझ? आपके लिए है, उनको करना है, दे हैव इंडिया के डिपॉजिटरी रिसीट्स के थ्रू। आया समझ? लिखिए नेक्स्ट, इसी में थर्ड, इसमें क्या आपने लिखा? पहला क्या लिखा? इक्विटी इश्यूज थ्रू इश्यू ऑफ, इसी में सेकंड, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, अगर उनको हमें फॉरेन डेट्स खरीदने हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स, ब्रैकेट में लिखिए ECB। ये याद रखिएगा बेटा। नाउ वी आर रेजिडेंट इंडियंस, है ना? वी आर रेजिडेंट इंडियंस। अगर हमें फॉरेन कंपनी के इक्विटी बाई करना है, सो वी हैव टू बाई थ्रू ADRs और GDRs। अमेरिका के लिए अमेरिकन है, बाकी और वर्ल्ड के लिए, इवन यू हैव नाउ यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसीट्स एज वेल, तो डिपॉजिटरी रिसीट्स के थ्रू। अगर उनके डिबेंचर खरीदने हैं, मतलब अमेरिकन कंपनी के डिबेंचर खरीदने हैं, यू हैव टू बाई थ्रू ECB, यू हैव टू बाई थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। नेक्स्ट लिखिए थर्ड, अब है थर्ड, नहीं इसका थर्ड नहीं, उसका थर्ड। पहला क्या था? डोमेस्टिक, दूसरा क्या था?
एक्सटर्नल, थर्ड लिखिए अदर एक्सटर्नल बोरोविंग्स। और क्या तरीके हैं? अदर एक्सटर्नल बोरोविंग्स, अदर एक्सटर्नल बोरोविंग्स। एक सेकेंड, ओके। नहीं, गवर्नमेंट कैसे करेगी इक्विटी इशू? करेगी, मगर उनकी जो कंपनीज होगी वो, यस पीएसयूज, एग्जैक्टली, मगर फॉर द कंपनी पर्पस। एक देखो इसे बहुत अच्छी बात बोली, ब्रिलियंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, गवर्नमेंट को जब अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जरूरत होता है तब वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, तब वो करेंगे ना। वो क्या इक्विटी इशू करेंगे? उनके पास क्या है? इक्विटी कैसे करेंगे? हाँ, अब पीएसयूज जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या पीएसयू बैंक्स जैसे है, जैसे एसबीआई है। एसबीआई कौन सा बैंक है? इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक। इट्स मेजर शेयर होल्डिंग लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कैनरा बैंक है, पीएनबी है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो नहीं, आरबीआई वाला नहीं, आरबीआई के शेयर मार्केट में नहीं है। तो उनके भी शेयर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनीज। ये फर्क है, आया समझ? यू गॉट इट, यू गॉट इट, वेरी गुड। जैसे जेके बैंक है, इसके मेजर इक्विटी किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास। आया समझ? इसने अच्छा क्वेश्चन ये पूछा। अब मगर गवर्नमेंट को अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जरूरत है, व्हाट विल दे इशू? इक्विटी और बॉन्ड्स? बॉन्ड्स। इक्विटी वो तब इशू करेंगे व्हेन दे हैव टू एक्सपैंड द एसबीआई, स्टेट बैंक। वो गवर्नमेंट के ये नहीं होंगे, वो किसके शेयर्स होंगे? एसबीआई। किसके शेयर्स होंगे? एसबीआई के शेयर। वो तब नहीं आप बोलोगे कि हाँ, ये मैंने गवर्नमेंट के शेयर्स खरीदे। आपने किसके शेयर्स खरीदे? वो गवर्नमेंट खुद शेयर इशू, शेयर वही इशू करती है कंपनी। शेयर कौन इशू करती है? देखो क्या होता है, ये थोड़ा मैं बोलूं आपको, अब तो हम पहुंच गए उधर। देखो बेटा क्या होता है, कंपनी यूजुअली कौन शेयर्स इशू करती है? इनिशियली हर कोई कंपनी पहले क्या होती है? प्राइवेट। क्या होती है? प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी हो गई? देखो यहां कश्मीरियों को एक गलत इंफॉर्मेशन है, मेरा बेटा प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। नहीं, इट्स अ रॉन्ग वर्ड। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है। प्राइवेट, सी ये जरूरी आपको बोलना है, क्योंकि उससे आपको ये इजी है। थर्ड, ये तो आपको इसमें आप महारत आ गई आपको। सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज प्राइवेट सेक्टर, ये ख्याल रखिएगा, आपको तो ये पढ़ना ही है। बहुत सारी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना थोड़ा सा, तो ये खबर कहते हैं तुम पेन लगा हो क्या कलस ब्यागो गवर्नमेंट सेक्टर। सी बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस यू शुड नो. This you should know, because now you are stepping into something different. Tomorrow you will be finance accounts assistant. You should know this. Private sector means that sector wherein government has zero interference. Shareholding government की zero है, control government का zero है, management government की zero है. Government sector means government की ही. जैसे आप कल को FAA में लगेगी, ये कौन सा सेक्टर है? It's a departmental undertaking. It's a है समझ? ऐसे आरबीआई, इट्स अ गवर्नमेंट सेक्टर, इट्स अ स्टैट्यूटरी कंपनी. एलआईसी, इट्स अ गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट की ज्यादा होल्डिंग होती है. आया समझ? आया समझ? इट्स अ गवर्नमेंट सेक्टर. कंट्रोल किन के पास है, मैनेजमेंट किन के पास है, उस बेसिस पे हम बोलते हैं ये प्राइवेट सेक्टर है कि वेरी. एसबीआई इज अ गवर्नमेंट सेक्टर, एचडीएफसी इज अ प्राइवेट सेक्टर. वेरी गुड. बट रिलायंस इज अ प्राइवेट सेक्टर. Coal India is a government. Very good. ONGC is a government. वरना लोगों के शेयर भी ONGC में है, मगर गवर्नमेंट के ज्यादा है. कंट्रोल किन के पास हुआ? वेरी गुड. अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट की, उसकी शेयर मार्केट में होते हैं. शेयर उसी के होते हैं जो क्या होती है? कंपनी, विच इज रजिस्टर्ड विद द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 अर्लियर एंड नाउ 2013. आया समझ? हर किसी चीज को मत कंपनी बोलेंगे, है बोलेंगे फिशरीज डिपार्टमेंट को कंपनी बोलेंगे? नो, इट्स अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. इट्स अ डिपार्टमेंटल, तो वो तो आपको अब पता है. दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी, सॉरी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी मीन्स रिलायंस.
Reliance is a private sector, but Flipkart is a private and a private, क्योंकि Flipkart की शेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है. आया समझ? आया समझ? SBI is a government and a public company, क्योंकि उनके शेयर मार्केट में अवेलेबल है. जिसके भी शेयर मार्केट में अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, दैट्स अ पब्लिक कंपनी. जिसके नहीं है, दैट इज अ वेरी गुड. खाइबर वाले हमारे हैं यहां, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि खाइबर के शेयर मार्केट में अवेलेबल. फ्लिपकार्ट इज अ प्राइवेट. अब फ्लिपकार्ट में भी इक्विटी होगा, मगर दैट्स कॉल्ड प्राइवेटली ओन्ड इक्विटी. वो आपस में ही उनको है, यू कैन नॉट बाई दैट शेयर. आया समझ? हां, अब कल को चाहेगी फ्लिपकार्ट पब्लिक कंपनी बनना, उनको क्या करना है? आईपीओ. क्या करना है? क्या करना है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. उनको पब्लिक जाना है, उसके बाद वो कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक. आया समझ? हर कोई कंपनी हिंदुस्तान में पब्लिक कंपनी नहीं है, या वर्ल्ड में हर कोई कंपनी पब्लिक नहीं होती है. बहुत सारी बड़ी कंपनीज होती है और वो प्राइवेट होती है. कल मुझे फहद साहब बोल रहे थे, मैंने फिर पढ़ा नहीं उस कंपनी के बारे में, आई विल टेल यू. बड़ी जबरदस्त कंपनी मैंने देखा उनका थोड़ा सा. वो बोल रहे थे मुझे, क्या नाम है उसका, हाँ, शपूरजी पलोनजी ग्रुप. ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा ग्रुप है रियल एस्टेट्स का, शपूरजी पलोनजी. इट इज अ प्राइवेट कंपनी. इनके शेयर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो इन्हें क्लोजली ओनर्ड, फैमिली ओनर्ड रखा है. ये आया समझ? सो पब्लिक कंपनी को जब बेसिकली प्राइवेट कंपनी ही जाती है मार्केट में टू रेज फंड्स थ्रू आईपीओ, एंड दे बिकम विच कंपनी? पब्लिक. ये ख्याल रखिएगा. आया समझ? ये बहुतों को वरना यहां कंफ्यूजन हो जाता है. तो लिखिए अब इसका तीसरा, अदर एक्सटर्नल बोरोविंग्स. पहला फॉरेन सेमी गवर्नमेंट शासा हुई पात, मतलब तासा ओड यूंद वैसा कुछ होता है वो. मतलब उसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है. हम यूजुअली असल में ये कोई वर्ड नहीं है, ऑटोनमस वर्ड है. ऑटोनमस, सेमी गवर्नमेंट वर्ड नहीं है, ऑटोनमस. आपको आया समझ? मतलब जैसे ये सेबी वेबी बॉडीज होती है, या ऑटोनमस बॉडीज होती है. आया समझ? चलिए बेटा, फॉरेन, पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेट फॉर्म. आया समझ? बाहर के लोगों ने डायरेक्ट आपके शेयर या आपने एफडीआई, थ्रू एफडीआई, है ना, इन इक्विटी एंड डेट फॉर्म. दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. आया समझ? आप एज अ कंपनी बाकी कंपनियों के शेयर खरीदते हो. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. In the form of portfolio investments. In the form of portfolio investments. तीसरा, non-resident Indian deposits. Non-resident Indian deposits in the form of शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म डिपॉजिट्स. एनआरआई के डिपॉजिट्स. सी बेटा, इसको लिखिएगा, ये पॉइंट आपको भूल जाएगा, या मुझे भूल जाएगा. आपको क्या भूल जाएगा? मुझे भूल जाएगा. लिखिए बेटा, लिखिए बेटा, नोट एक लिखिए. व्हेन अ कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम, when a company for the first time goes public and issues shares for the purpose of raising capital, है ना, मेन वही होता है ना, कॉमा, it is known as IPO. It is known as IPO. ब्रैकेट में इनिशियल पब्लिक ऑफर. इनिशियल पब्लिक ऑफर है IPO. आपको पता है बेटा, आप अगर जाओगे ना अभी moneycontrol.com पे,
मनी कंट्रोल ये साइट्स होती है, ऐप साइट्स होती है, या शेर खान की ऐप है अपनी जो ना ब्रोकर्स की एप्स होती है. सी यू कैन नॉट डायरेक्टली बाय शेयर्स इन द सिक्योरिटी मार्केट. यू कैन नॉट बाय. यू नीड टू हैव विच अकाउंट? डीमैट. देखो बेटा ये मैं बोलूंगा ना इसके बाद. हाँ, आप वहां देखोगे न्यूज हमेशा होगी, इस कंपनी का आईपीओ इस दिन है, इस कंपनी का आईपीओ इस दिन है. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ये ख्याल रखिएगा. हाँ, तो अब जब एक कंपनी को आईपीओ करना होगा, एक कंपनी को क्या करना है? व्हाट डू यू मीन बाय आईपीओ? गोइंग पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम. IPO means going public for the, why they go public for the first time? Because they have to raise funds. They have to raise capital in the form of equity, in the form of equity. Yes. Debenture को हम नहीं बोलते हैं going public. Because that's a secondary issue. उसको हम नहीं बोलते हैं going public. आपको समझ आया? We never say company got public. Public means जो ही अब IPO हो गया, कंपनी ने किया IPO. IPO के जरिए क्या इन्होंने किया? रेज कैपिटल. आईपीओ के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इनको? टू रजिस्टर, गेट द शेयर्स रजिस्टर्ड इन द सेकेंडरी मार्केट. आया समझ? यू गॉट इट? सी, इमेजिन कंपनी फ्लिपकार्ट, क्योंकि वो अभी पब्लिक नहीं है. जो ही वो पब्लिक हो जाएगी उनको क्या मिलेंगे? फंड्स. वंस दे गॉट द फंड्स, शेयर होल्डर्स ने पैसा वैसा दिया, सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उसके बाद उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टू रजिस्टर द शेयर्स इन द, सो दैट एक जो अब ये सिक्योरिटीज है, शेयर होल्डर्स है, उनको क्या मिलेगी? लिक्विडिटी. इफ दे वांट टू सेल द शेयर्स, दे कैन सेल दैट इन द. आया समझ? लेक्सा. आफ्टर द सक्सेसफुल आईपीओ, नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द सक्सेसफुल आईपीओ, आफ्टर द सक्सेसफुल आईपीओ, द कंपनीज then get the shares listed in the stock exchange, listed in the stock exchange for the purpose of providing liquidity to the existing shares, to the existing shares. See, आईपीओ जब होता है ना, आईपीओ जब होता है, उस वक्त कंपनी ने रखा होता है फेस वैल्यू शेयर का. क्या रखा होता है? फेस वैल्यू रखा होता है 10 रुपया. दैट्स ऑलवेज इन द मल्टीपल्स ऑफ 10, 20, 100, 1000, 10,000. फिर कंपनी डिसाइड करती है मैं इसको पार पे इशू करूं कि प्रीमियम पे. अब समझिएगा, प्लीज समझ लीजिएगा, ये समझिएगा, ये बड़ा टेक्निकलिटी है. अब फ्लिपकार्ट ने डिसाइड किया मुझे पब्लिक जाना है. क्या जाना है? क्या जाना है? पब्लिक. अब जब कंपनी पब्लिक जाएगी, उनको पहले डिसाइड करना है मुझे एक एक शेयर का फेस वैल्यू क्या रखना है. अब उन्होंने डिसाइड किया फेस वैल्यू, फिर उनको डिसाइड करना है खुद, विल आई इशू इट एट पार और प्रीमियम. पार मींस 100 रुपए का शेयर है, मांगेंगे 100 रुपए. मगर वो कहां होता है आजकल? कंपनीज ऑलरेडी बहुत ह्यूज कंपनीज होती है, दे ऑलवेज इशू एट प्रीमियम. दे ऑलवेज इशू एट प्रीमियम मींस 100 रुपए का शेयर 10,000, 15,000, 21,500 में इशू हो जाएगा. फिर आपकी मर्जी, आप बाई करना चाहोगे कि नहीं. अब जब किया आपने बाई, फिर ये किस में लिस्ट हो जाएगा? सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट में. वहां इसका प्राइस हर दिन डिटरमाइन हो जाएगा. फिर अगर वहां आपको नहीं मिला, अब आपको खरीदना है. आपको किस मार्केट में खरीदना है? सेकेंडरी मार्केट में. एट व्हाट प्राइस? एट द मार्केट प्राइस, एट द करंट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. जैसे आप चाहोगे, सिंपल, आई विल शो यू. आप चाहोगे मुझे किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने हैं. दिस इज अ सेकेंडरी मार्केट. ये जेके बैंक का मुझे है, इट्स अ सेकेंडरी मार्केट. ये किया मैंने, ये भी मार्केट दिखा रहा है, निफ्टी इतना है, बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है. आपको उस शेयर का नाम लिखना है. सपोज यू वांट टू बाई से कोई भी कंपनी का शेयर बोलो, आप खरीदना चाहते हो कोई भी. हाँ, सोनी का कोई, सोनी इज नॉट एन इंडियन कंपनी, इट्स अ जापानीज कंपनी. इंडियन कंपनी का बोलो. हाँ, एमआरएफ का शेयर इसको खरीदना है. लिखा आपने एमआरएफ, ये खुद निकलेगा एमआरएफ. आप क्लिक करोगे एमआरएफ पे, ये आपको ओवरव्यू दिखाएगा इसका. अब आपको ये बोलेगा बाई करना है कि सेल करना है. मुझे बाई करना है.
जब मैं बाई करूंगा ये मुझे बोलेगा किस स्टॉक एक्सचेंज पे। दो हमारे हैं, एनएससी और बीएससी, आपकी मर्जी है, चलो एनएससी पे करते हैं। अब ये क्वांटिटी बोलेगा, एक शेयर है 1,51,000 का, अभी मुझे बोलना है मुझे कितनी क्वांटिटीज बाई करनी है, यहां मुझे उतने उतने प्लस दबाने हैं। मगर मुझे किस शेयर पे बाई करना है, 1 लाख, मजबूर हूं मैं, तो मैं यहां बाई करूंगा, कोई सेल करने के लिए रेडी होगा, मेरे अकाउंट में पैसा कटेगा, मेरे शेयर आएंगे मेरे डीमैट फॉर्म में, उसके इससे निकल जाएंगे। आया समझ? एज सिंपल एज दैट। मगर ये कौन सा मार्केट है? इसी के थ्रू मैं खरीद सकता हूं आईपीओ में भी। अब किसी का आईपीओ चलना होना चाहिए, वो न्यूज नीचे लिखी होती है, यहां पे किसका आईपीओ होने वाला है, ये इन्होंने लिखा होता है नीचे, किस किस का आईपीओ होने वाला है। कोई कोई कंपनी होती है जिनका आईपीओ होने वाला हो। यस यस यस, नेटवर्थ होनी चाहिए ना, और इनके ऑपरेशंस कुछ साल होने चाहिए, वो सेबी ने एक बराबर डॉक्यूमेंट दिया होता है। और अब एक और चीज है ना, इसमें ये वसी है, एक खत्म ही नहीं हुआ, मैं आपको वो चीजें बोल रहा हूं जो जरूरी है। अब ऑलरेडी कोई कंपनी पब्लिक है, क्या है, ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी पब्लिक कंपनी, उनको और फंड्स की जरूरत पड़ी, अब उनकी मर्जी है वो डिबेंचर करे इशू या और शेयर्स करे। अगर और शेयर्स वो इशू करेंगे उसको क्या बोलते हैं, एफपीओ। क्या बोलते हैं, फॉलो अप पब्लिक ऑफर। लिखिए, व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, when an already listed company goes public for the second time या third time, for the second time or so on, is known as follow up public offer. सी, वेरी गुड। अब इस बच्चे ने एक अच्छी चीज बोली, उसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव निकलेगा। अब अगर इसमें वॉचडॉग नहीं होगा, हर कोई करेगा नहीं इशू शेयर्स लोगों को धोखा देने के लिए। बिफोर गोइंग पब्लिक यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द सेबी, you have to take permission from the Securities Act. They will see, you have to fill the form and all, they will see whether you are worth to go public or not. जैसे कल को आप, अल्लाह करेगा, आप क्वालिफाई करोगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद यू विल थिंक, पता है ना, यू नो इंसान को क्या होती है, हैव यू एवर रेड दिस, निकलते निकलते आपको बोलेंगे, यू नो दिस इज साइकोलॉजी, मगर ये मैनेजमेंट में भी पढ़ाते हैं। वी कॉल इट मैस्लोज हायरार्कियल नीड थ्योरी। एक साइकोलॉजिस्ट था अब्राहम मैस्लो, उसने बोला भाई ये जो इंसान होता है इसको एक सेट ऑफ नीड्स होती है, पहले ये एक नीड फुलफिल करता है, उसके बाद वो नीड फुलफिल करके ये नेक्स्ट नीड पे जाता है, फिर नेक्स्ट नीड पे जाता है। सबसे पहले इंसान को क्या नीड होती है, बेसिक नीड फॉर फूड, शेल्टर, सेक्स, है ना, बेसिक नीड पहले इंसान की यही नीड होती है। सर इंसान को पहले क्या नीड है, आप क्यों जॉब चाहते हो, बेसिक नीड आपकी फुलफिल हो जाए, है ना, मतलब मे बी आपको अभी पेरेंट्स इनकम पे रह रहे हो, आपको अपनी बेसिक नीड फुलफिल करनी है, यू नीड फूड, यू नीड शेल्टर, यू नीड क्लोथिंग, यू नीड सेक्स, फॉर दैट यू हैव टू फुलफिल योर बेसिक नीड्स। अब आपकी बेसिक नीड फुलफिल हो गई, यू आर डन विद योर बेसिक नीड्स, अब आपका जॉब लग गया, उसके बाद क्या नीड आप फुलफिल करोगे, उसके बाद यू विल थिंक ऑफ द सोशल नीड्स, यू विल थिंक ऑफ द सोशल नीड्स या सिक्योरिटी नीड। पहले सिक्योरिटी नीड, पहले अब आप बोलोगे यार मेरा जॉब लग गया, अब मैं एफडी बनाऊंगा, अब मैं इंश्योरेंस में पैसा डालूंगा, अब मैं इन्वेस्ट करूंगा, मैं जमीन खरीदूंगा, या कोई वैसी जॉब ढूंढूंगा जिसमें जो ज्यादा, किसी को प्राइवेट जॉब मिलेगी, वो गवर्नमेंट एग्जाम्स देगा, तो अपनी सिक्योरिटी नीड के ओर जाएगा वो। जब अब सिक्योरिटी नीड भी फुलफिल होती है, यू आर नाउ सिक्योर, देन कम्स द सोशल नीड। आप दोस्त बनाते हो, आप ग्रुप्स में जाते हो, क्लब्स में जाते हो, सो दैट कनेक्शंस बना, है ना इंसान को। उसके बाद यू लुक एट द एस्टीम नीड्स, अब आप बोलते हो अब मैं डायरेक्टर बनना चाहिए, अब मैं कोई बड़ा आदमी बनना चाहिए, मशीद प्रेसिडेंट छा पतिम गसान जन्मगार पता सम वुमर चूर कर्म बड़ा मशीद प्रेसिडेंट हावन खतर, एस्टीम नीड्स। अब जब यह भी फुलफिल होती है, बहुत सारे लोग फिर जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन,
ये क्या जो उसमें वन नहीं बनना, सेल्फ एक्चुअल। कभी आपको लगेगा अब आपको जॉब वॉब मिल गई, सब कुछ हो गया, एस्टीम भी, अब आपको लग रहा है मुझे यूरोप जाना है, मुझे फलानी यूनिवर्सिटी में ये फेलोशिप करनी है अपने इसके लिए, वरना क्या उससे आपको कोई फायदा मिलेगा? यू वांट मोर ग्रोथ। या कोई ऐसा होता है वो सब कुछ छोड़ता है, ट्रैवलर बन जाता है ना, जैसे मुझे है, कभी मुझे हमेशा एक अनफुलफिल्ड डिजायर है, दैट इज मोर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर मैं पैसा वैसा कमा रहा हूं, एस्टीम भी है, लोग जानते हैं, सिक्योरिटी भी है, सोशल नीड्स है, दोस्त है, बेसिक नीड पता नहीं कब की फुलफिल हुई है, तो ये सब चीजें हैं, तो अब मैं सारा छोड़ जाऊंगा और मैं जाऊंगा जनाब, मैं बोलूंगा मैं क्रिकेट कमेंटेटर बन जाऊंगा, सब कुछ अभी छोड़ के जाऊंगा, तो ये कौन सी नीड की ओर में गया? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ऐसे ही आपको कल को चाहोगे मैं कोई चिवरिंग की स्कॉलरशिप लूं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लूं, उसके लिए क्या आपको भरना पड़ेगा? एक फॉर्म। वो फॉर्म क्या है? बेसिकली कंपनी, दोज पीपल देयर, दे विल थिंक वेदर यू आर डिजायरेबल और नॉट। सेम इज द केस विद दिस। जब एक कंपनी पब्लिक जाना चाहती है, दे हैव टू फाइल अ डॉक्यूमेंट विद द सेबी। द डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं? वो एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कंपनी फुल इंफॉर्मेशन अपनी देती है, हमारे पुरानी फाइनेंशियल्स क्या रहे हैं, नेटवर्क क्या रही है, प्रॉफिट्स, और सेबी वो शेयर करता है किन के साथ? जो शेयर होल्डर बनना चाहते। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? लेट्स से एट द टाइम ऑफ आईपीओ ना, बिफोर आईपीओ a company has to prepare a document known as red herring prospectus. Red herring prospectus. And this document contains all the information regarding the company relevant to the prospective shareholders. अच्छा, खुद पढ़ोगे कुछ? अगर मैं बोलूं, मैं बोलूंगा क्या क्या पढ़ना है घर पे। रुके बेटा, क्या पढ़ना है? सेबी के बारे में पढ़िएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां है वो तो आएगा ना पढ़ना, कहां है, किस कब हुआ ये, हाँ ठीक है, वेरी गुड। सेबी के बारे में ना थोड़ा सा पढ़ना है, हाँ है, आएगा पढ़ना, चुपार नहीं होता। इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़िएगा, जहां नहीं आएगा मुझे बोलिएगा। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़िएगा, और इसके टाइप्स, और इसके इक्विटी के टाइप्स नहीं है, और पढ़िएगा डिबेंचर्स के बारे में और इसके टाइप्स। जो समझ नहीं आएगा मुझे कल ही बोलिएगा, आपको ये आज कल के लिए है, डिबेंचर्स और टाइप्स। और पढ़िएगा स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, मेन क्या है, एनएससी है, बीएससी है, वो कहां है, दलाल स्ट्रीट में है, मुंबई में है, हाँ? स्टॉक एक्सचेंज, बस इतना सा पढ़ लीजिएगा, आएगा पढ़ना, मुझे मैं पूछूंगा कल। क्लियर है? क्लियर है? बस इतना पढ़ना है इसके बारे में, हाँ? डेटेड नहीं, आई हैव नो आइडिया। डेटेड सिक्योर मैं देखूंगा तो मगर पता नहीं है, डेटेड आई विल चेक। जस्ट अब आपने पूछा, मैंने भी कभी नहीं सुना है, मैं देखूंगा बेटा। आई हैव दिस फाइनेंस डिक्शनरी। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज इशू की होती है टू फुलफिल देयर फाइनेंशियल नीड्स। इन पे रेट होती है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ये मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। दीज आर एसेंशियली लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट विद अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट टू फंड देयर फाइनेंशियल नीड्स, डेटेड सिक्योरिटीज।
ये मैंने भी नया सीखा बेटा, अगर आपको भी ये है डेटेड सिक्योरिटीज, या इनको डेटेड जी सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स असल में ये होते हैं, दीज आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दीज आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आया समझ? ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा, you have mathematics from today as well. Very good teacher. You बस ये don't straight away jump to he is the brilliant teacher. पढ़ा है maths. This boy has studied maths. वो बहुत अच्छा टीचर, बहुत ज्यादा अच्छा टीचर। मैथ हर बस को रहा, मैथ कमजोर होता है आप। सिटी वालों का मैथ सबसे ज्यादा कम।